नमस्कार साथियों, मैं आर.के. मिश्रा, इंजीनियर्स अड्डा की पूरी टीम आप लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने आया है। क्योंकि समझिएगा, आपका एग्जाम है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, तो हम लोग भी लास्ट मोमेंट आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो रजत सर, क्या कहेंगे, आपने क्या सोचा है बच्चों के बारे में कल के एग्जाम के लेकर के? बिल्कुल सर, जैसा कि अभी कल तो फर्स्ट शिफ्ट सबसे पहले बात की जाए तो सिविल वालों की है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये दोनों एग्जामिनेशन भी कल के डेट में है। तो गाइज, जितने भी एस्पिरेंट जो एग्जामिनेशन को देने जाएंगे, सबसे पहली चीज़ बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर पहला कौन सा अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन को हम सबसे पहले टच करें। तो गाइज, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि किसी को जीके अच्छी लगती है, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती है, किसी को टेक्निकल अच्छी लगती है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे सेगमेंट को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांट सकते हैं कि इतने स्लॉट में इतने क्वेश्चंस रखूंगा और इसको इतने समय में मुझे अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आपको अपनी स्पीड पता चलती रहे, कितने क्वेश्चन लैग कर रहे हैं। मैं सोच रहा था सर, यहाँ पे बच्चों को बोलूं, पहले 1 गो में जो क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन शुरुआत करो अपना, बिल्कुल, और करते जाओ, रुकना नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल सर, लेकिन रैंडमली नहीं करना है, मतलब आपको स्लॉट डिसाइड करना जरूर है, क्योंकि समय का अंदाजा नहीं लगता है। सब यही सोच के जाते हैं कि 1 गो में पूरा कर जाएंगे और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते समय खत्म हो जाता है। और सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि रीजनिंग और सिविल या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो है वो लेंथी आ सकती है, न्यूमेरिकल, तो इसीलिए आप जीके में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। जो आपको आता है 1 लाइनर आप सारे टिक करते जाएं। इफ यू डोंट नो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप जरूर स्किप कर दें उस क्वेश्चन को। अगर कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग जीके से नहीं, जीके में होता क्या सर कि जब बच्चा सोचने लगता है ना, तो वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आपको आता हो, आप एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ लें, आप बिल्कुल सही टिक कीजिएगा। हाँ, तो टाइम इन्वेस्ट जो है वो रीजनिंग लेंथी हो सकती है, मुझे लगता है ऐसा। सिविल में क्या कहना चाहेंगे? हाँ। सर सिविल में सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही होगी बच्चों के लिए कि अगर आप जा रहे हो एग्जामिनेशन देने, तो आपको जो जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं, भले ही आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो आपको आते होंगे, फॉर्मूले पता होगा, सब पता होगा, लेकिन उसको सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, उसको फर्स्ट गो में स्किप करना है। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चंस पहले किया जाए, 1 लाइनर क्वेश्चंस को पहले, क्योंकि बाद में कई बार रिग्रेट होता है कि ये 10 क्वेश्चन सर मैं देख ही नहीं पाया, और ये सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। एक पूरे पेपर को देख के अटेम्प्ट करके निकलते हो खुशी खुशी, उसके बाद भले आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर, लेकिन आप छोड़ के आओगे तो आपको जिंदगी भर 1 साल तो एटलीस्ट मेहनत का दुख तो होगा ही आपको। तो एटलीस्ट आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है गाइज। और दूसरा क्वेश्चन मैं आर.के. सर से पूछूंगा, सर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है बच्चों को, टाइमिंग सबको पता है कि 9 से 11 एग्जाम है पहले शिफ्ट का, कितने समय पहले एटलीस्ट पहुंच जाए स्टूडेंट? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुबह से 6 बजे पहुंच जाएं सर, प्लान करने। तो सर देखो, 1 घंटा पहले तो 1.5 घंटा पहले तो उनका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग होने लगता है सर। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप 6 बजे का प्लान करोगे सर, तो कहीं ना कहीं देखो सारे लोगों का सेंटर पे मैं पहुंचने की बात कर रहा हूँ सर। जैसे 9 बजे से एग्जामिनेशन है, 1 घंटे पहले तो किसी भी हालत में आपको प्रेजेंट रहना है, मतलब 8 फिर उसके बाद 8, मतलब मेरे को लगता है 7:30 तक सर, क्योंकि देखो सेंटर पे 7:30 बजे तो एनी हाउ पहुंच जाए, और आप अलाउंसेस ले करके चलना, क्योंकि आप रास्ते में ट्रेवल करोगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, कहीं ट्रैफिक लग जाए, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, सपोज करो गाड़ी पंचर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उतना टाइम ले करके चलना ताकि आप अपने आप को मैनेज कर सकें। स्पेशली सर दिल्ली वाले जो हैं बच्चे, जिनको दिल्ली में सेंटर है, दूर से आ रहे हैं किसी सिटी से, तो उनको तो ट्रैफिक मिलना है, टाइम लगना है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। पानी पीते रहिएगा अपने आप को, जैसे सर ने बोला कि 6 बजे आप निकल सकते हो प्लान करके प्रॉपरली, कि आप किसी भी हालत में नहीं हो 7:30 तक सेंटर पे पहुंच जाओ मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। और बाकी के आने वाली शिफ्ट में भी जितने भी बच्चे जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एडमिट कार्ड के साथ आपको जो पर्टिकुलर नोट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट दिए हुए, उसके बारे में सर एक बार बच्चों को बता सर देखिए, यहाँ पे तो मेरे पास एक्चुअल में वही ये है सर ना, कौन सा था हमने ओपन किया था सर, ये देखिएगा आपका पूरा का पूरा हमारे पास एडमिट कार्ड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा। स्पेशली बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये रहती है ना कि हमने क्वेश्चंस किया बट एसएससी ने ऑप्शन दूसरा कर दिया, या फिर मतलब कि हमारे उस आंसर वहां पे दिख ही नहीं रहा। तो सर यहाँ पे क्या है कि द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क फॉर द रिव्यू, ये आप अगर करेंगे तो आपका एवेल्युएशन में जाएगा, या तो फिर ऐसे यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, अगर आपने सेकंड नंबर सिंपल जैसा या अगर ग्रीन हो गया यानी कि हाँ आप कंफर्म है कि आपका आंसर ये है। अगर पर्पल के नीचे थोड़ा सा ग्रीन है तो आप अभी मार्क फॉर रिव्यू के लिए हैं, लेकिन इफ टाइम इज एंडेड, टाइम ओवर हो गया, तो वही आंसर को कंसिडर किया जाएगा। राइट। तो ये सारी चीजों पे आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान देना, और ऑब्वियस बात है यार, आप इंजीनियर्स हो, हमें इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर गाइडलाइन को यहाँ पे एडमिट कार्ड में पढ़ सकते हो।
सारी चीजें दिया है, और मुझे नहीं लगता सर यहाँ पे गाइडलाइन की वजह से कोई बच्चा मतलब कि बाहर होता होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये तो आप तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेंगे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले। आपके पास एडमिट कार्ड है, आप सारी चीजें कर सकते हैं। बट मैं लास्ट में इतना ही बोलूंगा दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शेयर भी करिएगा बाकी लोगों को। आपके मेहनत जितना किया, कोई क्वेश्चन इस छूटने ना पाए, वो जो आपको आता है बिल्कुल ब्रेन को हैप्पी रखिएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और चॉकलेट खा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है सर, हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि बच्चे को लगता है कि पेपर देखिए कुछ भी हो सकता है, एकदम आसान आ सकता है सर, पेपर हो सकता है मॉडरेट आ सकता है, टफ आ सकता है। पेपर आसान होगा तो सबके लिए होगा, मॉडरेट होगा तो सबके लिए होगा, टफ होगा तो सबके लिए। तो अपने आप को कूल रखना, और जब टफ होता है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश मत करना। आप प्री एजम्पशंस बना लो कि नहीं यार मुझे टेक्निकल में आउट 100 में 80 करना है, 90 करना है, तो यार क्वेश्चन से टफ आ गया है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाना। एक बार पेपर फटाफट रिव्यू कर लेना पूरा का पूरा। तो ये चीज याद रखना, 2 से 3 मिनट में आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। बट ओवरऑल फर्स्ट मेथड मेरा ये है सर कि पहले आसान फटाफट 1 लाइनर क्वेश्चंस कर दो, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला वाला, फिर जब इनको टाइम बचे तो मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर जो बाद में चुन के अचानक से ब्रेन में स्ट्राइक कर जाते हैं कहीं आपके जब हम रिलैक्स रहेंगे तो ऑटोमेटिक सर हो जाता है। बिल्कुल। और सर नो डाउट जब कोई स्टूडेंट जाता है एग्जामिनेशन देने तो सबको ऐसा ही लगता है, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करी है, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत सारी चीजें दिमाग से गायब हो चुके हैं, भूल चुके हो। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, क्वेश्चन आएगा सामने, धीरे धीरे चीजें रिकॉल होती हैं, वो चीजें याद आएंगी, आप क्वेश्चंस करते जाओगे, चिल होके पेपर दीजिए। और पेपर के जस्ट बाद जैसे ही पेपर खत्म होता है, पहले शिफ्ट का ठीक 11 बजे हम लोग लाइव रहेंगे आपके सामने, और जो जो आउटपुट निकलेगा पूरे अक्रॉस ऑल इंडिया जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी से वो आपके साथ शेयर करेंगे। जरूर जुड़िएगा उसमें, और आपका आउटपुट भी हमें चाहिए होगा उस सेशन में। ओनली ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। और बाकी आप लोगों को कोई कंसर्न अगर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो भाई यहाँ पे मेल आईडी भी लिख देते हैं। हाँ। आप अगर हेल्प करना चाहें तो आप यहाँ पे मतलब अपना इनपुट दे दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप में आपको डाउट है। सबसे बड़ी बात सर, हम लोगों ने प्लान ये किया है कि एग्जाम एनालिसिस के बाद 12 बजे से ही पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे भी भेज रखा है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए। 11 बजे से। हाँ, ये @adda 24 यहाँ पे ये है। ओवरऑल मैं बता देता हूँ, rahul.misra@adda247.com, सिंपल सा मेल आईडी है, ठीक है। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, बिल्कुल। ठीक है। गाइस, और जो एनर्जी से आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे वही एनर्जी क्वेश्चन नंबर 200 तक मेंटेन होना चाहिए। डोंट क्रैश। तो अपने आप को बार-बार एनर्जाइज करना। बिल्कुल। आप अपने इतिहास लिख करके आइए और बेस्ट दीजिएगा, जिंदगी का बेस्ट टाइम यूटिलाइज करिएगा। और आज से आप कूल हो जाओ, पेशेंस रखो, फार्मूले को रिवाइज करो, की पॉइंट्स को, बस यही सर मैसेज है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे एग्जामिनेशन के बाद। थैंक यू।